नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम RO ARO टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 1 को देखेंगे। यूपी RO ARO यानी कि उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी का विज्ञापन नवंबर या दिसंबर के अंत तक आने की संभावना है और इसकी जो परीक्षा है दोस्तों वो फरवरी या मार्च तक करा दी जाएगी। तो जो RO ARO की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वे अभी से तैयारी में लग जाएं और RO ARO की तैयारी के लिए हमने RO ARO टेस्ट सीरीज शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज हम पहले टेस्ट को देखेंगे। और RO ARO के प्री एग्जाम में 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला पेपर GS का होता है और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। और दोस्तों GS में कुल 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इस टेस्ट में GS के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टेस्ट। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति थी। ये बिल्कुल सही है। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी। और दूसरा है, कुदी खेती में लगे कृषि मजदूर कहलाते थे। तो दोस्तों जो खेतों में लगे कृषि मजदूर होते थे उन्हें कुदी कहते थे, ये भी सही है। और अगला है, कालीकट विजयनगर का प्रमुख बंदरगाह था। ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, अहदी व्यक्तिगत सैनिक हुआ करते थे। तो ये सही है। और दूसरा है, वाला शाही अंगरक्षक थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। दोस्तों जो मुगल बादशाह थे वे अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार के सैनिक रखते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? अहदी कहा जाता था। और अहदियों को भद्र सैनिक भी कहा जाता था। और इनका जो वेतन होता था वो अन्य सैनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक वेतन इनको मिलता था। और अहदियों के अलावा जो सम्राट हैं वे शाही अंगरक्षकों को रखते थे और इसे वाला शाही के नाम से जाना जाता था। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों 2 सूची दी गई है। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रोलेट एक्ट। तो दोस्तों रोलेट एक्ट सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 से मिलान कीजिए। 1919 में रोलेट एक्ट कब लाया गया? 1919 में। और अगला है नमक मार्च। तो दोस्तों जो नमक मार्च है यह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा। और अगला है चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना 1922 में हुई थी। और अंतिम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह 1931 में हुआ था। तो दोस्तों रोलेट एक्ट इसे काला कानून भी कहा जाता था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता था। और चौरी चौरा घटना पूछा जाता है यह किस स्थान पर है? तो दोस्तों यह गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में 1922 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 1931 में हुआ था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और पहला हुआ था 1930 में और दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, रूस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला है, अमूर नदी तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है। अमूर नदी रूस तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों यह सही है। दूसरा है, टुला रूस के पिट्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर सी है यानी कि तीसरा है, ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह भी सही है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 ये उपरोक्त तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया है और दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। तो आइए देखते हैं। नंबर पहला है कि रानीगंज जो कि झारखंड में। तो दोस्तों यह गलत है। रानीगंज यह झारखंड में नहीं है बल्कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। और अगला है, दूसरा है विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ दिया गया है। यह बिल्कुल सही है।
और तीसरा है सोहागपुर मध्य प्रदेश, यह भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 ये सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, पहले में दिया गया है बोर्ड का नाम और दूसरे में संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है कॉफी बोर्ड। तो दोस्तों कॉफी बोर्ड यह सही हो जाएगा बंगलुरु में। तो 1 का ए ये सही है। और बी है रबर बोर्ड। तो दोस्तों रबर बोर्ड यह कोट्टायम में स्थित है। और आगे है चाय बोर्ड, यह कोलकाता में है। और अंतिम है तम्बाकू बोर्ड, यह गुंटूर में है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन पहला है बैतूल। तो दोस्तों यह ताप्ती नदी सही हो जाएगा, ए का 4। और दूसरा है जगदलपुर, यह इंद्रावती नदी, ये सही हो जाएगा, बी का 1। और तीसरा है जबलपुर। तो दोस्तों जबलपुर यह नर्मदा नदी। और अंतिम है उज्जैन, यह क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसके समीपवर्ती नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है नहरी सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला कथन है कि पंजाब की तुलना में राजस्थान में नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक हैं। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है मिजोरम सिंचाई के लिए पूर्णतः नहरों पर निर्भर है, यह भी सही है। और तीसरा है जम्मू कश्मीर के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरी सिंचाई का योगदान 90% से अधिक है, यह भी सही है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 और 3 ये उपरोक्त तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। दोस्तों मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन को सूचीबद्ध करने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सा पार्क किस राज्य में स्थित है। ए है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है, ए का 3 हो जाएगा। दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में है। और सी है मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य यह असम में है। और डी है नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। पार्क से और अभयारण्य से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा, बुक्सा पश्चिम बंगाल, मानस असम में और नामदफा अरुणाचल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।